गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज 6 मई है और आज की अपनी इस वीडियो में आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, 5 मई को हमने 3 दिवस मनाए हैं। पहला है विश्व हाथ सुरक्षा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर विश्व अस्थमा दिवस, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइस दिवस, ये भी जो है 5 मई को मनाया जाता है। अब इस बार जो विश्व अस्थमा दिवस है, ये हर जो मई होता है उसका जो पहला मंगलवार होता है उस दिन जो है इसको मनाया जाता है। तो इसलिए इस बार जो है विश्व अस्थमा दिवस जो है 5 मई को पड़ा था। तो अब जो भी इस टाइम एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें जो डेट हैं वो पर्टिकुलर किसी एक मतलब कह सकते हैं कि सोशल से या फिर बीमारियों से ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चूँकि इसमें कोविड-19 चल भी रहा है तो इस दृष्टि से जो है जो हमारा विश्व हाथ सुरक्षा दिवस है वो जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोरोना किलर 100। अब ये क्या है, तो यह एक प्रकार का ड्रोन है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। इसका उपयोग जो है 450 फीट ऊपर से कीटाणुनाशक के रूप में करने मतलब किया जा सकता है। इसमें सैनिटाइजर भर दिया जाएगा सैनिटाइजर, और इसको जो है 450 फीट ऊपर से जो है इसमें वो छिड़काव किया जाएगा। अब इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो इसे इसे जो है गरुड़ एक्सप्रो के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बात तो किसके द्वारा बनाया गया, ये है क्या, और इसका कार्य क्या है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है अतुल माइक्रोवेव स्टोरेज लाइस। अब ये क्या है, तो ये भी जो है कोविड-19 के विघटित करने हेतु बनाया गया है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। ये इसका जो है 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे ये क्या करेगा कि डिफरेंशियल हीटिंग से जो है कोविड-19 को विघटित कर देगा। अब बात आती है इसको बनाया किसने है, तो इसको जो है DIAT के द्वारा जो बनाया गया है। अभी DIAT का फुल फॉर्म क्या है, तो DIAT का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो DIAT का कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अब बात आती है कि है कहाँ पे, तो ये जो हमारा है वो पुणे में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ई कोवसेंस। अब ये किसने बनाया है, तो इसे जो है NIAB ने बनाया है। अब ये NIAB है क्या, तो NIAB जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटीबॉडीज बायोटेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं ये है स्थित कहाँ पे है, तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। जब इसके द्वारा होगा क्या, तो ये जो क्या करेगा, जो हमारे जो लार के नमूने होंगे उनको जो है सिर्फ 20 माइक्रोलीटर में का उपयोग करके वो तुरंत बता देगा कि मतलब परीक्षण कर देगा कि इनको कोविड-19 है या नहीं है। तो इसलिए ई कोवसेंस का निर्माण जो है वो किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन। अब ये कहाँ पे होगा, तो 2020 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन है वो होगा कहाँ पे, वो नीदरलैंड में होगा। अब बात करते हैं इसके साथ और कौन कौन है, तो इसके साथ जो है यूनेस्को है और नीदरलैंड, इन दोनों ने मिलकर जो है इसको करने का जो है प्लान बनाया है। अब बात करते हैं ये होगा कब, तो ये 18 से 20 अक्टूबर 2020 को जो है होगा। कहाँ पे होगा, तो नीदरलैंड की राजधानी हेग, तो वहाँ पे इसका जो है आयोजन किया जाएगा। अब इस बार का जो इसका किस विषय पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो इस बार जो इसका विषय होगा वो इम्पोर्टेंट है, वो है भय अथवा पक्षपात के बिना जो है पत्रकारिता। तो ये इसका जो है विषय हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला तो यूनेस्को में यही पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यू से हो जाएगा आपका यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन, ई से हो जाएगा एजुकेशन, एस से हो जाएगा साइंटिफिक एंड कल्चरल, सी से कल्चरल, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो हमारी 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब बात करते हैं इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें जो है टोटल 193, कितने हैं 193 जो है टोटल इसमें जो है सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं इसके जो हेड कौन है, तो इसके जो हेड हैं वो ऑड्रे अजेलो इसके जो है हेड हैं। तो अभी जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक होता है उसको भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में आई थी, तो उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 142 अर्थात 142वीं है। इससे पहले यानी 2019 में इसकी जो रैंकिंग थी वो थी 140 अर्थात 140। तो भारत 2 अंक जो है इस में जो है पीछे चला गया है। इस बार की जो है प्रेस स्वतंत्रता उसकी जो थीम थी वो भी यही थी, भय अथवा
पक्षपात के बिना पत्रकारिता। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय युवा मंडल खेल। अब हाल ही में ये चर्चा में था, ये क्यों था? अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय युवा खेल जो 2020 में होने वाले थे उनको 2021 कर दिया गया था। अब बात आई है कि अब उन्हें फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यह जो है 2021 में ना हो करके ये जो है 2023 में होंगे। अब ये होंगे कहाँ पे? तो ये जो है टोक्यो में होंगे। अब बात यहाँ पे है राष्ट्रमंडल खेल के, तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई दफ़े पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल युवा खेल में किस उम्र के लोग भाग ले सकते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष के लोग इसमें जो है भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है श्रम गहन कार्यक्रम। अब ये क्या है? तो हाल ही में जो है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ये जो है श्रम गहन कार्यक्रम चलाया गया है। अब ये चलाया क्यों गया है? तो अभी हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो हमारा जो झारखंड है वो बेरोजगारी दर में 47.1% है। जो औसतन देखा जाए जो भारत की बेरोजगारी दर है 23.5 से दुगनी है। तो इस दृष्टि से जो है झारखंड जो है वो बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे है। इसलिए जो है इसको मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने श्रम गहन कार्यक्रम का आयोजन किया। अब इसके तहत झारखंड राज्य सरकार ने 3 योजनाएं बनाई हैं। जो पहली योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी योजना है वीर शहीदों पोतो खेल विकास योजना। ये 3 जो है झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। अब इनमें है क्या? तो पहली जो हमारी योजना आती है जिसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। तो इसमें जो है वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना होगा। अर्थात जो 2 लाख एकड़ की जो भूमि है उसमें जो है वनीकरण अर्थात वनों को लगाया जाएगा और इसके बाद जो है उससे जो अर्निंग होगी वो उन किसानों की होगी। इसके लिए बीज वगैरह ये सब जो है राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी। दूसरी हमारी जो योजना आती है दूसरी होती है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। अब इसमें क्या है? तो इसमें जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का इसमें जो है निर्माण किया जाएगा। अच्छा, नीलांबर पीतांबर, तो इसका संबंध ही आप नीला क्या होता है? नीला हमारा जल होता है। तो इसलिए जो ये योजना है वो जल से संबंधित है। फिर जो हमारी तीसरी योजना आती है वो है वीर शहीद पोतो खेल विकास योजना। अब ये क्या है? तो इसमें जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर ये योजना चलाई गई है। तो इसमें जो है ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ इसको जो है मिक्सअप कर दिया गया है और इसमें जो है गांव के लोग जो हैं जो खेल और इनमें जो अच्छा प्रतिभावान है उनके लिए पर्टिकुलर ये योजना चलाई गई है। अब बात यहाँ पे आई है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो झारखंड की पहली बात, तो यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ रघुवर दास यहाँ के सीएम है। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो 14 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 6 हैं। यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ पे विधानसभा सीटें टोटल कितनी हैं? तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 81 है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है NAM जो संपर्क समूह शिखर सम्मेलन है। अभी हाल ही में उसका आयोजन किया गया। तो उसका आयोजन जो है अजरबैजान में मतलब किया गया। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। अब ये एक आभासी सम्मेलन था। इसकी मेज़बानी किसने की? तो इसकी मेज़बानी जो है अजरबैजान ने की थी। तो यह जो है एक किसके द्वारा ये आयोजित किया? तो ये जो है गुटनिरपेक्ष जो हमारे समूह है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये खास इसलिए बन जाता है क्योंकि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने हैं यानी 2014 से लेकर अब तक, तो इस पहली बार उन्होंने इस में जो है भाग लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं इसमें भारत की तरफ से उठाए गए मुद्दे कौन से थे। तो इसमें भारत की तरफ से जो पहला मुद्दा था वो आतंकवाद और दूसरा था फेक न्यूज़ पर। इस पे जो है इन 2 चीज़ों पे जो है मुद्दे उठाए गए थे। चलिए अब बात करते हैं आगे गुटनिरपेक्ष है क्या। तो गुटनिरपेक्ष जो है एक प्रकार का संगठन है जो यूगोस्लाविया के जो है जोसेफ ब्रॉड टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णी तथा घाना के जो पीएम थे इनकुमा, इन 5 लोगों का मिक्सअप था। इन्होंने जो है 1956 में 1956 में गुटनिरपेक्ष बनाया, जिसका जो उद्देश्य था इन जो देश थे खाड़ी देश थे इनको जो है सेफ्टी प्रदान करना, इनमें कोई गुटबाजी ना कर पाए, इन सबको जो है बनाए रखना। अब बात करते हैं कि इसका जो पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका जो पहला सम्मेलन कभी कभी आ जाता है गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो वो 1961 अर्थात 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अब कभी कभी थोड़ा इससे
जो इसमें जो सदस्य देश हैं वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें टोटल जो है 120 सदस्य देश हैं। चलिए अब बात करते हैं संदीप कुमारी। अभी हाल ही में चर्चा में थी, तो ये क्यों चर्चा में थी? तो पहली बात तो ये जो है डिस्क थ्रोवर एथलेटिक खिलाड़ी हैं। इन्हें जो है अभी एथलेटिक इंटीग्रेट यूनिट ने डोपिंग परीक्षण में इनको जो है विफल पाया है, जिसके चलते इन पर जो है कितने साल का प्रतिबंध लगाया दिया है, तो इनको जो है 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए कारण ये जो है चर्चा में थे। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी जो डेली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।